दोस्तों, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो बिजनेस स्टार्ट करके ही अमीर बने हैं। कोई भी इंसान जॉब करके अमीर नहीं बना है। लेकिन बिलियनियर लिस्ट में एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी सारी वेल्थ इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाई है। ऑब्वियसली आप उन्हें पहचान गए होंगे। उनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट। यह नाम पिछले 30 सालों से वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में रहा है। जहां लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं, वहीं इस इंसान ने अपनी सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट से ही कमाई है। इसी वजह से हम उनके इन्वेस्टमेंट सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको द वॉरेन बफेट वे बुक में से वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कैसे वो स्टॉक को पिक करते हैं, वो बिजनेस की रिसर्च कैसे करते हैं और वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो सब आप इस वीडियो में जानोगे। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की बुक समरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट बाय स्टॉक, बाय बिजनेस। दोस्तों, जो लोग भी अमीर बने हैं वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके अमीर बने हैं। ये बात तो आपको पता है। लेकिन जो भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो लोग दूसरे लोगों के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी बिजनेस जल्दी से ग्रो नहीं होता, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि खुद वॉरेन बफेट ने अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में कई सालों तक ग्रो होने दिया है, यानी कंपाउंड होने दिया है, तब जाके उनकी वेल्थ बनी है। और दोस्तों, हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम स्टॉक के जरिए उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि स्टॉक को खरीदने का मतलब उस बिजनेस के टुकड़े को खरीदना होता है। इसीलिए वॉरेन बफेट स्टॉक को खरीदने को बिजनेस खरीदने जैसा समझते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ। आप ये सोचो कि आप एक बिजनेस को खरीद रहे हो और उसके लिए कौन सी रिसर्च लगेगी वो आप आगे वीडियो में जान जाओगे। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट 4 तरीके से कंपनी का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है बिजनेस क्वालिटी, दूसरा है मैनेजमेंट क्वालिटी, तीसरा है फाइनेंशियल क्वालिटी और चौथा है वैल्यूएशन यानी रीजनेबल प्राइसेस। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम साधारण से इन्वेस्टर इतनी सारी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। वेल दोस्तों, खुद वॉरेन बफेट भी साल में एक ही कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं। वेल उसी तरह आपको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत में एक ही कंपनी से ही स्टार्ट करना है। आपको एक साथ 10-12 कंपनी से स्टार्ट नहीं करना है। अब वो शुरुआत कैसे करनी है वो जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस क्वालिटी। वॉरेन बफेट का पहला रूल है कि वो ऐसी कोई भी कंपनी के स्टॉक नहीं लेते जिनका बिजनेस वो समझ नहीं पाते। फिर चाहे वो स्टॉक कितना भी पॉपुलर हो, उस बिजनेस का प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो और वो स्टॉक कितने भी सस्ते दाम में मिल रहा हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो पहला रूल, आर यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यानी उस प्रोडक्ट के सर्विसेज, उसका ऑपरेशंस और उस कंपनी के कितने कॉम्पिटिशन है और उस कंपनी के पास क्या ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स उसका प्रॉफिट छीन नहीं पाते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें जानकर उस कंपनी के प्रॉफिट का एस्टिमेट निकालना होता है कि ये कंपनी आगे 10-20 साल में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी या नहीं। वो उन्हें एस्टिमेट निकालना होता है। अगर वो ये एस्टिमेट निकाल पाते हैं तो उस कंपनी को वो अच्छी कंपनी मानेंगे, और अगर ये एस्टिमेट नहीं निकाल पाते हैं तो इस कंपनी के बारे में सोचना बंद कर देंगे और दूसरी कंपनी को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसी कई सारी कंपनियां मौजूद है जिसके बिजनेस को हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैरिको इंडस्ट्रीज का पैराशूट ऑयल, जिसे हम सब लोग यूज करते हैं, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बिस्किट हम बचपन से खा रहे हैं, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का फेविकॉल, और भी कई सारे एग्जाम्पल है जो हमारे आसपास मौजूद है। अब ये सारे बिजनेसेस आसानी से बंद भी नहीं हो सकते और आप इस तरह के बिजनेसेस को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। और दोस्तों, खुद वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में भी नासा या स्पेसएक्स जैसी कंपनियां नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में सिंपल कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि उन बिजनेसेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिजनेस चाहे कितना भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो और अगर वो कंपनी पकड़ी जाती है तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट चेक करना चाहिए। खुद वॉरेन बफेट भी यही करते हैं।
वॉरेन बफेट चेक करते हैं कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। क्या वो अपने शेयर होल्डर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो अपने शेयर होल्डर के साथ किस तरह से बात करते हैं, क्या वो अपनी मिस्टेक्स को मानते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉरेन बफेट के हिसाब से। मैनेजमेंट को लेकर उनका सिंपल सा रूल है, यू कांट मेक अ गुड डील विथ अ बैड पर्सन, यानी किसी बुरे इंसान के साथ आप अच्छी डील नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल क्वालिटी। दोस्तों इसमें वॉरेन बफेट 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहला, जिसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो, यानी कंपनी पर कोई कर्जा ना हो। यूजुअली जिन कंपनी पर कर्जा कम होता है वो कभी बंद नहीं होती। फाइनेंशियल क्वालिटी में दूसरा पॉइंट है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए 1 रुपए के ऊपर कितना % प्रॉफिट कमाती है हर साल। वॉरेन बफेट हर साल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी की ही कंपनी को चुनते हैं। तीसरी चीज है हाई प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छे बिजनेस को ढूंढने के लिए। चौथा पॉइंट है कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के थ्रू पे करने चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड्स पे नहीं करती तो इस रिटेन किए हुए प्रॉफिट्स को कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स का हक होता है। अगर वो डिविडेंड्स नहीं देता तो एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को बढ़ा के शेयर होल्डर्स का फायदा कराना चाहिए। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चौथा पॉइंट है वैल्यूएशन, यानी रीजनेबल प्राइस। अभी जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं वैसी कंपनी मार्केट में बहुत सारी होती है और वो कंपनियां महंगी भी होती हैं। खुद वॉरेन बफेट भी इतनी महंगी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर अच्छी कंपनियों को ज़्यादा प्राइस पर खरीदते हो तो भी लॉस होने का चांस होता है या फिर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो दोस्तों वॉरेन बफेट कंपनी का वैल्यूएशन निकालते कैसे हैं? उसका आंसर भी सिंपल है, वो पूरी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उनके हिसाब से पूरी कंपनी की कितनी वैल्यू होगी वो पता लगाते हैं। दोस्तों ये वैल्यू एक एस्टिमेट होता है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ एक अंदाजा ही होता है। वॉरेन बफेट हमेशा स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और उस प्राइस को उस कंपनी के मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करते हैं। अगर वो स्टॉक सस्ता होता है तो वो उसे खरीद लेते हैं और अगर वो स्टॉक महंगा है तो वो वेट करते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट इस तरह से वैल्यूएशन निकालते हैं। आपको ओनर्स अर्निंग को डिस्काउंट करना है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड से, और जो भी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होगी। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि ओनर्स अर्निंग क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, उसको डिस्काउंट कैसे करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब मैं आपको वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि इसे किया कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1973 में वॉरेन बफेट ने वॉशिंगटन पोस्ट नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। 1973 में उस कंपनी का ओनर्स अर्निंग 10.4 मिलियन का था। उस टाइम पे लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड रेट 6.8% के रिटर्न दे रहा था। उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू हुई 150 मिलियन। दोस्तों इसका सिंपल मैथ्स है, आपको 10.4 को 0.068 से डिवाइड करना है, जो ऑलमोस्ट 150 मिलियन के आसपास ही आता है। और उस टाइम पे ये कंपनी सिर्फ 80 मिलियन में मिल रही थी, यानी वॉरेन बफेट को इस कंपनी में 45% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला था। तो दोस्तों इस तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं और थोड़ी बहुत कॉमन सेंस से आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे बुक समरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिलता रहे। तो फाइनली धन्यवाद।